यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा 11 तारबीस के स्टूडेंट से। तो चैप्टर चल रहा था अपना कॉम्बिनेशन का टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक चल रहा था माय डियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था माय डियर? संचय, यानी कि चैप्टर चल रहा था 7.4। इसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे माय डियर। जस्ट आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें बेटा। यस देखिए क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 9 से। जो भी बच्चे भी क्वेश्चन में आपको कर रहा हूं, देखिए आप ये कह रहा कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? यानी कि जो आपके पास टोटल जो सिलेबस है वो कितने हैं? 9 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है। देखो भैया नाउ सॉल्यूशन आइडिया कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम हो, तो कुल पाठ्यक्रमों की संख्या, कुल पाठ्यक्रम, और कुल पाठ्यक्रम कितना बेटा? 9। अब इसमें से 5 पाठ्यक्रमों को क्या करना है? चयन कितने प्रकार से कर सकता है? यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, यानी कि भैया आपको 5 पाठ्यक्रमों का क्या करना है? चयन करना है। 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। अब 5 पाठ्यक्रमों के चयन के तरीके निकालने हैं। जहां 2 पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है। दो पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है। कि 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है, उसके तरीके निकालने, जहां 2 पाठ्यक्रम क्या है? अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो देखो भैया इसका मतलब है कि भैया कुल तरीके क्या लोगे? टोटल वे। तो बताओ भैया कि भैया 5 पाठ्यक्रम लेना आपको, कितना लेना बेटा? 5 पाठ्यक्रम। इसका मतलब है कि जहां 2 तो क्या है? कंपल्सरी है, यानी कि 7 में 9 में 7 प्लस 2, और 2 तो अपने आप में क्या बेटा? अनिवार्य है। क्या है बेटा? अनिवार्य। तो इसका मतलब है कि 7 में से कितना लेना बेटा आपको? 3, और भैया 2 में से कितना लेना बेटा आपको? 2, यानी कि 7 में से आपको कितना लेना है? 3, जहां 2 तो क्या है? अनिवार्य है। यानी कि टोटल पाठ्यक्रमों की संख्या आपके पास 9 है, और जिसमें 2 तो कंपल्सरी है कि लेना ही लेना है। अब रिमेनिंग कितने बचे? 2, 7, 2 अनिवार्य। अब अगर आपको 5 पाठ्यक्रमों का चयन के तरीके निकालने हैं, तो भैया 5 पाठ्यक्रम चयन के जो कुल तरीके आपको निकालना है, ये वाला टॉपिक आपको निकालना माय डियर। तो शॉर्ट एंड स्वीट में यही कहना चाह रहा हूं कि भैया 5 लेना है तो 7 प्लस 2, तो 2 में से 2 कंपल्सरी लेना ही है। रिमेनिंग कितने बचे? 3, तो 7 में से लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए प्लीज। तो फैक्टोरियल 7, 6, 5 एंड फैक्टोरियल 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया? फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 3 एंड ये स्टेप अलग है, ध्यान समझना, एंड मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0। नाउ दैट इज कैंसिल, और नाउ दैट इज कैंसिल। ओके भैया, फैक्टोरियल 3 को ओपन करो तो 3 into 2, यानी कि ऐसे लिख सकते हो। माइनस देखिए आप 7, 6, 5 एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 बोले तो माय डियर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 कितना हो गया? 6, 7 5 35, यानी कि 35 तरीके हैं जहां आप 5 पाठ्यक्रम को चेंज कर सकते हो, और जहां 2 तो आपको लेना ही लेना है। बोलो दैट इज आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम? नो? आर यू श्योर? ओके, नेक्स्ट देखो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। इसको बिल्कुल आराम से आप चेक कर सकते हो, जज कर सकते हो। डाउट हो तो राइट डाउन, यू कैन आस्क मी, नो डाउट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्लीज। यस, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है, यानी कि आपके पास क्या बेटा? कोई बैग है, कैरी बैग है कुछ इस टाइप का, उसमें 5 तो ब्लैक है और 6 रेड है।
देखिए भैया, ये आपके पास कोई थैला है या कोई एंड है, सपोज दैट ये लो साहब, इसमें बॉल्स है, क्या माय डियर, बॉल्स। देखिए आप इसमें कह रहा है कि आपके पास 5 तो ब्लैक है और 6 क्या माय डियर, रेड है। 5 ब्लैक और 6 रेड। तो माय डियर देखिए टोटल बॉल्स यानी कि कुल गेंदें, तो 5 तो ब्लैक है और 6 क्या माय डियर, रेड है। तो ये कितनी होगी बेटा, 11 बॉल्स। क्या होगी माय डियर, 11 बॉल्स। अब देखो भैया, ये कह रहा है कि भैया इस 11 बॉल्स में से आपको लेना कुछ बॉल्स, कितनी, 2 तो ब्लैक और 3 रेड, यानी कि 5 गेंदों के चैनों के तरीकों की संख्या निकालनी है। यानी कि भैया 11 बॉल्स में से आपको कुल गेंदें कितनी लेनी है बेटा, 5 बॉल। तो भैया 5 गेंदों के चयन का कुल तरीके, 5 गेंदों के चयन के कुल तरीके। तो 5 गेंदों के चयन के कुल तरीके, इसका मतलब क्या है कि 5 गेंद में से आपको लेना तो है, लेकिन कौन कौन सी, यानी 2 तो ब्लैक और प्लस 3 रेड, कि 2 तो ब्लैक और 3 रेड, कि 2 तो ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए। तो इसका मतलब है कि बॉल लेनी कैसे, देखो आप, इसका मतलब टोटल ब्लैक तो इतनी है आपके पास 5, तो 5 में से आपने ले लिया 2 मल्टीप्लाई रेड कितनी है आपके पास 6, तो 6c3 ये लो भैया। अब 5c2 तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 माइनस 3 एंड फैक्टोरियल 3 ये लो भैया। इज इट क्लियर? तो देखो ये लो, तो इस प्रकार से आपके पास आंसर आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 और ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 6, ये आ गया 3 एंड फैक्टोरियल 3 ले लो भैया, कैंसिल कर दीजिए आप। फैक्टोरियल 3 जो होता है बेटा 6 के, सॉरी ये जो फैक्टोरियल 3 है इसको ओपन कर दीजिए आप, यानी कि माय डियर इसको ओपन कर सकते हो आप। तो 5 4 इसको कैंसिल मत कीजिए प्लीज, देखिए आप 5 4 3 2 एंड 1, ओके माय डियर। 6 को ओपन कर दो, 6 5 4 एंड फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाय दैट इज फैक्टोरियल 3 एंड 2 into 1 और ये फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दो, 3 multiply 2 multiply 1 3 multiply 2 multiply 1, so now that is cancel, और 3 टू जा कितना हो गया बेटा 6 ये लो भैया, ओके, और 3 टू जा 6 कितना हो गया बेटा ये लो भैया, ओके माय डियर। तो देखो भैया 5 4 जा कितना हो गया 20 और 5 4 जा कितना हो गया भैया 20 और डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2, कितना आ रहा है 2, तो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा 200, बोलो दैट इज आंसर। यानी कि 200 तरीके हैं जिनसे अपन बॉल को चूज कर सकते हैं, अर्थात थैले में से बॉल निकाल सकते हैं, जहां 2 तो ब्लैक होगी और 3 रेड, अर्थात 5 गेंदों के चैनों के कुल तरीके आपके पास 200 माय डियर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलो दैट इज आंसर, ओके माय डियर, कोई एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देखो माय डियर, यस यस देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यस पहले 6 से पहले कुछ क्वेश्चन देखिए आप, कार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं, टोटल जो पत्ते आते हैं, यानी कुल पत्ते जो होते हैं आपके पास खेलने के लिए, उन कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बेटा 52, कितनी होती है 52। अब ये कह रहा है कि 52 पत्तों की, यानी और इसमें देखो बेटा जहां इसमें कलर कितने होते हैं बेटा 2, तो 26 तो बेटा ब्लैक कलर के होते हैं, इसका बेसिक समझ लो बेटा, और 26 क्या होते हैं बेटा रेड कलर के, किसके होते हैं रेड के। अब ब्लैक में क्या होता है कि एक तो हुक्म होता है और एक चिड़ी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माय डियर स्पेड और इसको कहते हैं क्लब, और 26 रेड होता है, एक होता है बेटा लाल पान और एक होता है माय डियर ईंट, क्या
क्या होता है? ईंट, यानी कि लाल पान और ईंट। ईंट को कहते हैं डायमंड और इसको कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट। यानी कि माय डियर हुक्म, चिड़ी, लाल पान और ईंट। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से अब देखो बेटा, प्रत्येक कैटेगरी कितने पत्ते होते हैं बेटा? 13। 13 में एक तो इक्का होता है, एक बादशाह होता है बेटा। क्या होता है बेटा? बादशाह। एक होती है बेटा बेगम, एक होता है बेटा गुलाम। क्या होता है बेटा? गुलाम। और फिर होता है बेटा 10 से लेकर 2, 10 दैला, नैला, अट्टी, सत्ती, छगी, पंजी, चोगी, थ्री और दुर्री, 2 तक होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक कैटेगरी में कितने पत्ते होते हैं बेटा? 13 पत्ते होते हैं। ईच कैटेगरी में, यानी प्रत्येक कैटेगरी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 13। वापस देखो, कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं? जोकर भी होते हैं। जोकर काउंट नहीं होते मेन पत्तों में। तो इसका मतलब है कि कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी बेटा? 52। 52 में 26 तो ब्लैक होते हैं, 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। अब इसका मतलब ब्लैक में हुक्म और चिड़ी आती है और रेड में लाल पान और ईंट आती है। अब देखिए भैया, 13 है, इक्का आता है, 13 पत्ते, यानी प्रत्येक कैटेगरी कितने होते हैं बेटा? 13 पत्ते होते हैं। इक्का भी होता है, बादशाह भी होता है, बेगम भी होता है, गुलाम भी होता है। तो 10 से लेकर दुर्री तक पत्ते होते हैं। इज इट क्लियर? 10 से लेकर दुर्री तक। अब इस प्रकार से आपके पास पत्तों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, क्योंकि 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके और 13 ही इसके। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर माय डियर 6। तो इस प्रकार से टोटल इक्के कितने हो गए बेटा? इक्के भी कितने हो गए? 4। बादशाह भी कितने हो गए? 4। बेगम भी कितनी होगी? 4। गुलाम भी कितने हो गए? 4। मतलब प्रत्येक टाइप का पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4। अब देखो भैया, तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से, एक 52 पत्तों की गड्डी में से, तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है बेटा? 52 है। और इसमें से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संख्याओं की संख्या, यानी कि बेटा 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संख्याओं की संख्या 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संख्याओं की संख्या। और बेटा जहां एक पत्ता क्या होगा बेटा? इक्का। एक पत्ता तो इक्का होना ही चाहिए। तो बराबर में क्या आएगा? इसका मतलब है कि 5 पत्ते आपको लेने। कितने पत्ते लेने बेटा? 5। तो इसका मतलब है कि भैया आपके पास जो पत्ते हैं वो ऐसे हो गए 48 प्लस के 4, 48 तो भैया शेष, और 4 कितने हो गए? इक्के, क्योंकि एक पत्ता तो इक्का होना ही चाहिए। तो 4 में से 1 ले लिया, तो ये 4 में से एक इक्का और मल्टीप्लाई। अब पत्तों की संख्या कितनी बची? 4, क्योंकि 5 पत्ते लेने ना। तो इसका मतलब है कि 48 में कितने लेने बेटा आपको? 4। यानी 4 में से तो एक ले लिया, 48 में कितने ले लिए? 4। अब देखो बेटा, अरे समझ में आया कि नहीं आया? 4C1 का मतलब है कि भैया 1 + 4, तो इसका मतलब पत्तों की संख्या कितनी ले रहे हैं अपन? 5 पत्ते निकाल रहे हैं। टोटल पत्ते 4 और 48 कितने हो गए? 52। ये कह रहा है कि 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संख्याओं की संख्या आपको निकालनी है, जहां एक पत्ता क्या होगा? इक्का होगा। तो भैया 4 इक्के हैं, तो 4 में से कितना पत्ता हो गए? एक इक्का। रिमेनिंग कितने हो गए? 48। 48 से कितना लिए अपन? 4। ऐसा क्लियर? तो देखो भैया, अपन बता रहे इसके, तो फैक्टोरियल 4/4 - 1 और फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, ये आ गया 48 अपॉन, ये आ गया बेटा कितना? 48 माइनस का 4 और मल्टीप्लाई 4। इज इट क्लियर? अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा। देखिए आप, यस, देखिए भैया, फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या आ गया? फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, और ये देखो बेटा, इसको ओपन कर लो बेटा, बाद में करेंगे। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 44, और ये भी तो आ रहा फैक्टोरियल 3, छोड़ लिख लेते हैं। और फैक्टोरियल
4 और फैक्टोरियल 3। ओके बेटा, ये वाला तो लिख दिया मैंने। जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दीजिए बेटा। देखिए आप फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या होगा माय डियर, कैंसिल। इसको ओपन कर दीजिए आप, तो 48, 47, 46, 45 एंड फैक्टोरियल 44 डिवाइड बाय 3, 2 एंड 1। ये फैक्टोरियल 4 है बेटा, ये 3, 2 एंड 1। तो देखो बेटा फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 44 क्या होगा बेटा, कैंसिल। अब देखो बेटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ओके भैया, और 12 चौके 48, 4 बार गए 12 चौके 48, और ये गया बेटा 15 बार, 15 के 45, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 और मल्टीप्लाई 15। इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितना आएगा, 15 चौके कितने हो गए 60। ओके, और 47 मल्टीप्लाई 46, बताइए कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 46 यानी 7 मल्टीप्लाई कितना आएगा 47 मल्टीप्लाई 46 इंटू 6 कितने 0 6 कितना आएगा, बताइए प्लीज। 2162 तीनों का दोनों का 2162 60 129,720। देखो बेटा 129,720 बोलो, दैट इज आंसर। ये लो, इज इट क्लियर। इंटू 15 भी तो रह गया, कर लिएगा कर लिएगा आंसर क्या है, यानी कि बेटा इसको देखो मल्टीप्लाई वापस देखिए एक बार, यानी कि इसके बाद अपने पास आ गया, देखो एक में वापस देखिए 4c1 फैक्टर 4 4 माइनस 1 फैक्टोरियल सॉरी 1 आएगा माय डियर, क्या आएगा 1। ये मिस्टेक हो गई है, NCR n माइनस r आ गया, ये 48 ये आ गया। इसको चेक कर लीजिए बेटा, इसको हटा दीजिए वापस, देखिए आप इसको कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देखिए आप, यानी कि यहां से देखो भैया, तो फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1, यानी कि माय डियर प्लीज वॉच हियर, देखिए आप फैक्टोरियल 4 माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 1 है एंड फैक्टोरियल 48 है माय डियर, एंड डिवाइड बाय आपके पास आ गया फैक्टोरियल 44 एंड फैक्टोरियल 4 है। अब ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 है डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 है, एंड ये कितना आ गया बेटा 48 47 एंड 46 and 45 and factorial 44 and divided by factorial 4 my dear, that is cancel। और 4 को ओपन कर दो बेटा, 4 3 2 and 1 4 3 2 1 राइट डाउन, दैट इज देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल, ओके, ये 3 से 3 कैंसिल, और देखो बेटा ये आ गए 15, ओके, और ये आ गए 24। बताना बेटा कितना है, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, देखो भैया 24 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 कितने, ये लो भैया, दैट इज आंसर। ओके माय डियर, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, आपको कंप्लीट करना है।